सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले दो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक ओयो के अंदर एंड सेकंड जॉब निकल के आ रही है स्विगी के अंदर। दोनों कस्टमर सर्विस की जॉब है एंड दोनों परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आप एलिजिबिलिटी हैं, अगर आप 12th पास कर रखी हैं या फिर आपने फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी इस जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एसआर से कॉन्टैक्ट करके अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ ओयो के अंदर मेल एंड सेंड प्रोसेस की जॉब आ रखी है, जो कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। सो इसमें आपका जो रोल के बारे में बात करूं, दे आर लुकिंग फॉर डिटेल ओरिएंटेड एंड कस्टमर फोकस ईमेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव टू जॉइन their team. In this role you will be responsible for responding the customer inquiry, resolve issue and ensure customer satisfaction थ्रू टाइमली एंड प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन स्किल। तो बेसिकली आपका जो रोल रहने वाला है, कस्टमर की जो भी क्यूरी है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, आपको मेल एंड सेट के थ्रू आपको रिजोल्व करनी रहेगी। एंड नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे इन्होंने दे रखा है, रिस्पॉन्ड द promptly to customer query, receive via email, understand customer issue and provide the accurate, valid and complete information। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, एक्यूरेट यहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी कस्टमर की क्यूरीज रहेगी, जो आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग आपको उनको कस्टमर को हैंडल करना रहेगा। रिसॉल्व द प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रॉब्लम द clarifying the customer's complaint, determining the cause and selecting the best solutions, documents all interactions and maintains detail। ओके, सो फॉलो अप द कस्टमर एंड एंश्योर देयर इशू आर रिसॉल्व सेटिस्फेक्शन। कई बार कस्टमर की कॉल कट हो जाती है या फिर आप उन्हें प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो उनको वापस से आपको कॉल करके उनकी क्वेरीज या फिर वापस से मेल या सेट के थ्रू आपको उनको क्वेरी को सॉल्व करना रहेगी, उसकी प्रॉब्लम को। ठीक है, कोलैबोरेट विद द इंटरनल टीम सच एज सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू रिसॉल्व द कम्प्लेक्स क्वेरी। जो भी सेल्स टीम है, जो सपोर्टिंग अदर्स डिपार्टमेंट की टीम है, उसके साथ कनेक्ट रख के एक बॉन्डिंग करके ओवरऑल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। मेंटेन द हाई लेवल प्रोफेशनल्स एंड द एम्पैथी इन एवरी इंटरेक्शंस। ठीक है, मीट परफॉर्मेंस मीट्रिक्स से रिस्पॉन्सिबल टाइम एंड रिजोल्यूशन टाइम्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली ओयो के अंदर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपका ऑन रोल, डायरेक्ट ऑन रोल रहने वाला है। अभी हम बात करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इस जॉब को लेकर। आप में सबसे पहले तो हमने बात की है कि आप क्या कुछ आप एक्सपेक्टेशन कंपनी की है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट। आप बैचलर डिग्री या फिर एक्सपीरियंस है तो परफेक्ट दी जाएगी। आपको 1 से लेकर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट है, रिलेवेंट बेसिक ईमेल प्रिपेयर, बट आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो बेसिक कस्टमर सर्विस में आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। जो भी अगर आप डोमेस्टिक में अप्लाई करते हो या फिर आजकल डोमेस्टिक में भी बेसिक इंग्लिश मांगते हैं, तो ओबियसली आपको बिल्कुल थोड़ा इंटरव्यू में अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेट या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वो इंटरव्यू के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपका बेसिक है ना, जो किसी भी पॉइंट को लेकर आपको पूछे तो आपको थोड़ी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा बात करते हैं तो पेशेंस एंड एम्पैथी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एबिलिटी टू स्टे काम एंड अंडरस्टैंड प्रेशर्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स प्रोवाइड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग रिक्रूटिंग कस्टमर्स इशू। सो कई बार आपको इंटरव्यू में या पूछ सकते हैं कि आप एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे। ये इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिक आपकी स्किल्स पता चल जाती है, तो वो आपको थोड़ा प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले कस्टमर एंग्री रहेगा तो आपको शांत रहना है एंड फिर अपोलोजाइज, उनसे कस्टमर से सॉरी मांगनी है, फिर उनकी जो भी क्यूरी है उसे सॉल्व करनी है एंड कम टाइम में, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाई हो सके कस्टमर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे कि बात कर चुके हैं। सो गाइज, ये थी ओयो के अंदर कस्टमर सर्विस ईमेल सेट सपोर्ट के लिए जॉब। सेकंड नेक्स्ट बढ़ते हैं स्विगी की तरफ। स्विगी प्रोसेस हायरिंग कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वॉइस एंड सेट प्रोसेस। इसमें आपके सेट और वॉइस है एंड उसमें आपके ओयो में ईमेल सपोर्ट है। सो स्विगी डायरेक्टली ये पोस्ट किया गया है अकेया कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे कंसल्टेंसी के थ्रू हायरिंग चल रही है। सो सबसे पहले इसका क्या कुछ है वो हम देख लेते हैं।
सी स्विगी प्रोसेस इज हायरिंग कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, आपको एग्जीक्यूटिव के थ्रू काम करना रहेगा। एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपका बेसिक रोल है। सेट ईमेल या वॉइस प्रोसेस, आप किसी भी आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। सैलरी की बात करें 2 LPA टू 3.75 LPA, यानी कि आप मान सकते हैं कि आपकी सैलरी 15 से लेकर अप्रोक्स 30-35 हज़ार तक, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। ठीक है। लैंग्वेज इज मैंडेटरी, हिंदी इंग्लिश बेसिक आपको पता ही है। ठीक है। दिस प्रीमियम वॉइस प्रोसेस फॉर एंटरप्राइज बिजनेस ऑफ और टेलीकॉम पार्टनर कस्टमर सर्विस ग्रैंड विथ 6 मंथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस कॉलिंग कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस मैंडेटरी। तो इसमें मैंडेटरी मांगा है, तो आप बता सकते हो कि आप में पार्ट टाइम एज ए टेली सेल्स की जॉब की है, तो वो आप इंटरव्यू में सलाह सकते हो। तो ऐसे इंटरव्यू मैंने बहुत सारे क्रैक किए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है एंड आपका हर सवाल का जवाब आप एक सही तरीके से दे सकते हो, तो यू विल क्रैक दिस इंटरव्यू। दिस इज़ नॉट हार्ड एंड प्रोसेस। वर्किंग डे की बात करें, स्विगी के अंदर 6 दिन आप 6 दिन का काम रहने वाला है। रोटेशनल शिफ्ट रहती है और ठीक है। संडे इज नॉट फिक्स्ड ऑफ वीक ऑफ। ठीक है। सो दोनों के अंदर अच्छी ओयो के अंदर भी आपकी सैलरी रहने वाली है मिनिमम 25,000 के आसपास। इसके अलावा आपको और भी अलाउनेस भी मिलेंगे एंड स्विगी के अंदर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस की बात करूँ, अप्लाई करने का तरीका मैं आपको 2 लिंक दे रहा हूँ। नौकरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट एसआर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कैसे अप्लाई करना है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज।